नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी और मुख्य खबर की ओर। चुनाव हारने का राहुल गांधी का सम्मान करके गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए साक्षी महाराज। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव के फायर ब्रांड नेता और सांसद साक्षी महाराज ने महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले नेताओं को करारा जवाब दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी का सम्मान होना चाहिए और उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जो भी चुनाव लड़ते हैं वही हारते हैं और ऐसे में वह हमें बार बार जीतने का मौका देते हैं। बता दें कि साक्षी महाराज ने आगे कहा कि पिछले 65 सालों तक देश में राजनीति में बदलाव होता रहा, संविधान में संशोधन होते रहे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में भारत को एक नई दिशा मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी और भाजपा ने दिल्ली में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है और जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। साक्षी महाराज ने कहा कि 2025 का कुंभ महापर्व भारत के इतिहास में अनूठा है। उन्होंने बताया कि लगभग 67 करोड़ लोगों ने इस महापर्व में स्नान किया, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। यह कुंभ महापर्व देश की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बनकर उभरा है। साक्षी महाराज ने कहा कि जिन लोगों ने कुंभ का विरोध किया उन्हें सद्बुद्धि मिले। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी नेताओं को ऐसा आयोजन करना था तो उन्हें सत्ता में रहते हुए यह करना चाहिए था, लेकिन आज जब मोदी और योगी जी की सरकार ने इसे संभव किया तो वे आलोचना करने में लगे हुए हैं। आखिरकार साक्षी महाराज ने यह कहा कि इस कुंभ ने भारत की संस्कृति और एकता को मजबूती दी है और विरोध करने वाले नेताओं को यह समझना चाहिए कि इस तरह के आयोजन सिर्फ एक राजनीति नहीं बल्कि देश की धरोहर और अस्मिता है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि हार के मामले में राहुल गांधी का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही साक्षी महाराज ने कहा है कि गिनीज बुक में उनका नाम भी दर्ज होना चाहिए। जो भी चुनाव लड़ते हैं वही हारते हैं। भगवान उनको सलामत रखे, हमारे सामने खड़े रहें, ऐसे ही चुनाव हारते रहें और हम जीतते रहें। 65 वर्ष तक पुष्टिकरण के आधार पर इस देश में राजनीति होती रही, संविधान में बदलाव होता रहा। अभी तो हमको 10 साल हुए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। भारत का जो संविधान है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का, मोदी जी उसका अनुपालन करते हुए संवैधानिक तरीके से 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। इतने वर्ष आपियों की और पापियों की सरकार रही। मैं हृदय से और हृदय की गहराई से धन्यवाद करूंगा दिल्ली की जनता का, जिन्होंने आपियों को भी हटा दिया और पापियों को भी हटा दिया। 1 मिनट में पाप साफ, 1 मिनट में आप साफ। अब कल ही तो हमें शपथ ली है, जो हमने अपने एजेंडा में कहा है उन एक एक कार्य को वैसे ही पूरा करेंगे जैसे पूरे देश के लिए मोदी जी ने एजेंडा बना करके जो कहा उससे ज्यादा किया। तो दिल्ली में जो कहा पार्टी ने उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। कौन डरता है ये देश जानता है, जनता जानती है। इस भीड़ से कौन डरा, कुंभ से कौन डरा, भव्य आयोजन से कौन डरा, कौन आलोचना करने लगा? तो जो डरते हैं वही आलोचना करते हैं। जिनके पास कोई बुद्धि नहीं है इसी प्रकार अनर्गल प्रलाप करते हैं। उसमें से अखिलेश जी है। उनको कुंभ नहीं दिखाई दे रहा, कुंभ में 2027 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको मैं 2027 का परिणाम सुनिश्चित कर दिया। वह कुछ और ही सपने देख रहे थे। 2025 के कुंभ ने 2027 का परिणाम घोषित कर दिया। उनका दर्द यह है, भारतीय संस्कृति में और सनातन परंपरा में 2025 का कुंभ महापर्व एक इतिहास बनाकर के आज जा रहा है। लगभग 67 करोड़ लोगों के द्वारा आज तक स्नान, विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ, हिंदुस्तान में भी आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। यह कुंभ महापर्व एकता का संदेश देकर गया है। देश एकता के रास्ते पर चल पड़ा है। सभी धर्म के लोगों ने एक अलग रास्ता पकड़ लिया है। 65 बरस तक पूरे हिंदुस्तान में पुष्टिकरण की राजनीति होती रही। इस हिंदुस्तान में मुसलमान को डराया धमकाया जाता है, भय दिखा भयभीत किया जाता रहा, लेकिन मोदी जी ने सबके साथ सबके विकास के महामंत्र के साथ जो सारे देश में विकास किया, उससे प्रेम का, सौहार्द और वातावरण बना और यह कुंभ सोने में सुहागा हो गया। नहीं जो कुंभ में स्नान करने ना आया हो, जो ना आया हो, कम से कम उसके मन में पछतावा होगा कि हम क्यों नहीं पहुंच पाए। कुछ लोगों के सामने तो समस्या थी 67 करोड़ का कुंभ में स्नान करना बहुत बड़ी बात है। कुंभ का जिन लोगों ने विरोध किया वे विरोध आगे भी करेंगे। उन्हें गंगा मैया और सद्बुद्धि प्रदान करे। अखिलेश यादव के लिए कुछ कहना ठीक नहीं है, इसलिए कहते हैं ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जब वह सत्ता में थे तब वह इतना बड़ा आयोजन कर सकते थे, किसने रोका था? लेकिन आज जब इतना बड़ा आयोजन मोदी जी और योगी जी की कृपा से हो गया है, एकता का इतना बड़ा संदेश चला गया है, विभिन्न विरोधी दल, राजनीतिक पार्टी की जमीन खिसक गई है, इसलिए उल जुलूल बातें कर रहे हैं जिसका कोई तर्क नहीं है। सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का क्या संदेश दे रहा है सनातनी को और सनातनी लोगों को, साथ ही साथ उन नेताओं को जिनका विरोध करा
भारतीय संस्कृति में और सनातन परंपरा में जो 2025 का कुंभ महापर्व एक इतिहास बना करके आज जा रहा है। लगभग 67 करोड़ लोगों के द्वारा आज तक स्नान, विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ, हिंदुस्तान में भी नहीं हुआ। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि ये कुंभ महापर्व एकता का संदेश देकर के गया है और अब देश एकता के रास्ते पर चल पड़ा है। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक नया रास्ता पकड़ लिया है। पूरे 65 वर्ष तक हिंदुस्तान में तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति होती रही। इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराया धमकाया जाता रहा, भयभीत किया जाता रहा। लेकिन मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस महामंत्र के साथ जो सारे देश में विकास किया, उससे एक प्रेम का सौहार्द बना, वातावरण बना और फिर ये कुंभ महापर्व सोने में सुहागा हो गया। ऐसा कोई नहीं जो स्नान करने ना आया। जो ना आया हो, कम से कम उसके मन में पछतावा होगा कि हम क्यों नहीं पहुंच पाए। कुछ लोगों की समस्याएं थी, पर 67 करोड़ का स्नान करना अपने आप में बहुत महत्व रखता है। जिन लोगों ने विरोध किया, विरोध आगे भी करेंगे। उन्हें गंगा मैया और भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जो दुर्दशा हुई है वो कभी नहीं हुई है। अभी अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट है और उनका ये दायित्व है, उनका कर्तव्य है विरोध की राजनीति करना, कीचड़ उछालना। परंतु जो लोग वहां गए हैं, जिन्होंने स्नान किया है, मैं 1 महीना 20 दिन वहीं गंगा की रेती में रह करके आया हूं। मैंने तो शिकायत किसी से नहीं सुनी। मेरे पास बंगाल से लोग आए, उड़ीसा से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, राजस्थान से आए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तो छोड़ दीजिए, यहां से तो आना ही था। यहां तक कि लंदन से तक लोग मेरे पास आए, दुबई से आए, लेकिन मैंने किसी की शिकायत नहीं सुनी और किसी ने मेरी शिकायत नहीं की। अगर कोई पैदल चल के भी मेरे पास पहुंचा, उसने ही कहा बहुत आराम से पहुंचा। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कुंभ में जो हादसे हुए और दिखाई रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोई मिलकर सामने आई। अखिलेश जी के लिए कुछ कहना ठीक नहीं है, इसलिए कि नाच नाबे आंगन टेढ़ा, वो सत्ता में थे तब इतना बड़ा आयोजन कर सकते थे, किसने रोका था। लेकिन आज जब इतना बड़ा आयोजन योगी मोदी कृपा से हो गया है और एकता का एक संदेश चला गया है, विभिन्न विरोधी पक्ष की राजनीतिक पार्टियों की जमीन खसक गई है, तो उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। मैंने कहा ना, 65 वर्ष तक तुष्टीकरण के आधार पर इस देश में राजनीति होती रही, संविधान में बदलाव होता रहा। अभी तो हमको 10 साल हुए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। भारत का जो संविधान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, मोदी जी उसका अनुपालन करते हुए, कराते हुए, संवैधानिक तरीका से 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। दिल्ली में आपकी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी के सारे विधायक जो है तो बैठे हुए, उन्होंने कहा कि भाजपा की जैसे सरकार आई इतने वर्ष आपियों की और पापियों की सरकार रही। मैं हृदय से और हृदय की गहराई से धन्यवाद करूंगा दिल्ली की जनता का, जिन्होंने आपियों को भी हटा दिया, पापियों को भी हटा दिया। 1 मिनट में पाप साफ, 1 मिनट में आप साफ। तुम्हें तो किसी ने रोका नहीं था।
अब कल ही तो हमने शपथ ली है। जो हमने अपने एजेंडा में कहा है उन एक एक कार्य को हम वैसे ही पूरा करेंगे जैसे सारे देश के लिए मोदी ने एजेंडा बना करके जो कहा उससे ज्यादा किया। तो दिल्ली में जो कहा है पार्टी ने उससे ज्यादा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।